बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिनकी प्रोनाउंसिएशन हमें सीखनी है, मगर उससे पहले सीखनी है उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है DELTA, वो डेल्टा नहीं है, वो डेल्टा है। P for pronunciation. With Saima. The spelling of this word is VACATION. And the right way to say it is vacation या फिर vacation, दोनों ठीक है। मुझे इसमें एक और चीज़ बतानी है। लोगों को लगता है कि वेकेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। नहीं, वेकेशन कहते हैं उस फ्री टाइम को जो हम लेते हैं जब हम ये डिसाइड करते हैं कि ना हम काम करेंगे ना हम स्कूल जाएंगे। सो दैट फ्री टाइम, you know, in the middle of the year, after 6 months or after 8 months is my vacation time. अब उसमें मैं ट्रैवल करूँ या फिर घर बैठे रिलैक्स करूँ, डजंट मैटर, लेकिन वेकेशन का मतलब ट्रैवल करना ही नहीं होता। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है और बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं और बार बार मुझसे पूछते हैं ये होता है कि वो होता है। AGAIN, अगेन होता है, अगेन होता है। और अगर मैं बोलूँ दोनों होता है you can actually say it again, again, anything, both are correct. So you can say what? Again is fine. Will you come again? Is fine too. अगर मैं आपसे पूछूं BASE क्या होता है तो आप बिल्कुल सही बोलोगे, बेस। और अगर मैं पूछूं BASS क्या होता है, आप सोचोगे, आपको सही भी आता होगा तो आप गलत बोलोगे। ओके, BASS, वो जो लोअर नोट्स होते हैं म्यूजिक के, उनको भी बेस बोलते हैं। It's not called bass. I've heard a lot of people say bass. Bass notes नहीं होते. I mean, a musician will never say bass, but it is bass. It is also bass. BASE का भी pronunciation bass है और BASS का भी pronunciation bass है। एक मिर्च होती है ना मोटी सी, जो कि पिज्जा की टॉपिंग पे भी होती है और किसी सैंडविच के अंदर भी डाल देते हैं। मिर्ची भी होती है, खट्टी भी होती है, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उसको कहते हैं JALAPENO। A lot of people say jalapeno, वो तो गलत है, वो तो आपको भी पता है। बहुत सारे लोग हैलोपेनो भी बोलते हैं, करीब है लेकिन सही नहीं। The right way to say that मिर्च is jalapeno. jalapeno। हालांकि जो बना भी रहा होगा ना, डाल रहा होगा, उसको आप बोलोगे jalapeno थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा तो वो बोलेगा हाँ, और आप बोलोगे jalapeno डाल देना तो वो डाल देगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए सही वे टू से इट इज jalapeno। jalapeno। जिन्हें चीज़ पसंद है उनको अगर ये सही से नहीं बोलना आता तो बहुत शर्म की बात है, और जिन्हें चीज़ पसंद नहीं है अगर वो ये कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है, हम खाते ही नहीं है तो हमें क्या लेना देना, उनके लिए भी शर्म की बात है। अरे पता तो सब कुछ होना चाहिए ना। PARMESAN, वो चीज़ जो हम ग्रेट करके डालते हैं। पार्मेसन नहीं होती वो, पार्मेजान, इटालियन चीज़ है। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। पार्मेजान, दैट्स द राइट वे टू से इट। या फिर पार्मेजान भी होता है, बट अगर आप वो ना बोल पाए दैट्स फाइन। पार्मेजान बहुत ही कॉमन वर्ड है। कोवर्कर, वो लोग जो हमारे साथ काम करते हैं, क्या बोलते हैं उनको? कलीग बोलते हैं, कलीग बोलते हैं, है ना? देखिए दोनों बोलते हैं, लेकिन बोले तो इंग्लिश की तरह ना, colleague. You know, there is a t and a p and a k which is important when we speak in English. वो stress ज़रूरी है। तो colleague या colleague, both are right. Both नहीं, both. Basically बात है कि जब हम इंग्लिश में बोलें तो कानों में आवाज़ ऐसी लगनी चाहिए कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, क्योंकि हम अक्सर इंग्लिश को हिंदी की तरह बोलने लगते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो साइंटिफिक हैं, हाँ, तो उसमें ये नहीं चलता कि हम पंजाबी में ये बोल लेंगे और हम मराठी में वो बोल लेंगे और हम उर्दू में वो बोल लेंगे। नहीं, वो इंग्लिश का वर्ड है, हमें वैसे ही बोलना पड़ेगा। एक ऐसी चीज़ जो आजकल डॉक्टर्स कहते हैं खानी ही खानी है, और वो है VITAMIN। विटामिन नहीं होता, इट्स ईदर विटामिन और वाइटामिन। वाइटामिन तो चलेगा, विटामिन नहीं चलेगा। अच्छा बताइए कौन सी कंट्री का कैपिटल टोक्यो है? जापान, राइट। जापान को हिंदी में बोलते हैं जापान, हाँ। और जापान की हर चीज़ लोग क्या बोलेंगे? जापानी।
इंग्लिश में जापानीज नहीं, प्लीज। इंग्लिश में जापान है ना, तो इंग्लिश में जापानीज। हिंदी में जापान है, हिंदी में जापानी। बट प्लीज, जापानीज, इट्स नॉट जापानीज। इट्स अ सिंपल वर्ड एंड वी हियर इट अ लॉट, SILICON. I've heard a lot of people say silicon. It's not silicon, it's silicon. British, American, दोनों pronunciation is silicon. मीठे को कहते हैं sweet, खट्टे को कहते हैं SOUR. We call it either sour, that's the UK pronunciation, sour. र की आवाज भी नहीं आएगी, okay? So UK way बोलना है तो it's sour. US pronunciation is sour, sour. तो बेसिकली बात ये कि हम दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम कॉन्फिडेंटली एक को नहीं बोलते। इधर से sour, it's really sour, it's really sour. दोनों को सही तरीके से बोलना है, मिलाना नहीं है। आप मुझसे बार बार कहते हैं कि क्या तरीका है कि हम भी जो है ठीक इंग्लिश बोलें और इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस डेवलप करें। इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी है कि जब भी आप लिखें या बोलें तो आपका जो सेंटेंस है वो छोटा हो, शॉर्ट सेंटेंसेस। जब हम बहुत लंबे सेंटेंसेस लिखने लगते हैं या बोलने लगते हैं तो हम फंस जाते हैं, उसे कनेक्ट करना होता है ना थॉट्स को। तो छोटे सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस मोस्ट प्रोबेबली would be correct sentences. P for pronunciation. With Saima.